आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इस देश के जो चंदा से जो उन्होंने असुर किया वोट के लिए, मतदाता को खरीदने के लिए, उसकी घोटाला उन्होंने किया है। अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें तो पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे कन्हैया, डॉक्टर कन्हैया कुमार यहाँ से संसद में बैठेंगे और जितने भी घोटालेबाज हैं उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को जिताने के लिए बुराड़ी के दलित समाज ने अपना पूरा समर्थन दिया। इसी बात को लेकर सत्या बिहार में दलित समाज व अल्पसंख्यक समाज की राहुल चौहान की अगुवाई में एक मीटिंग की गई, जिसमें बिहार के बेगूसराय से विधायक सूर्यकांत साय एवं वहीं से पूर्व विधायक के साथ साथ और भी कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सत्या बिहार बुराड़ी गांव के तमाम दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद थे, जिनसे कन्हैया कुमार को जिताने की अपील की गई और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया गया। इस मौके पर सूर्यकांत साय ने कहा कि इस बार परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जो तानाशाही केंद्र में चल रही है उसे उखाड़ फेंकना हम सबका लक्ष्य है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और बदलाव बुराड़ी की ही नहीं है, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रहा है। यहाँ हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर तमाम लोगों ने ठाना है इस देश में भाजपा रूपी जो राक्षस है, जो गरीब गुरबे की हित की बात नहीं करती है, उनके जो खास जो भाई सहोदर भाई हैं, अनिल अंबानी, अडानी जैसे जो मित्र उनके हैं, उनको 16,000 करोड़ रुपया की जो उन्होंने माफी की, आज हमारे किसान आंदोलन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिंटू बॉर्डर पर किए, उनकी मांगों को नहीं माना। इसलिए किसान भी इनको भगाने के लिए, गद्दी से उतारने के लिए तैयार हैं। ये सबसे बड़ा अगर इस देश के अंदर घोटालेबाज है तो भाई नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। 60,00,000 करोड़ रुपया उन्होंने इस देश के जो चंदा से जो उन्होंने असुर किया वोट के लिए, मतदाता को खरीदने के लिए, उसकी घोटाला उन्होंने किया है। अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें तो पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे कन्हैया, डॉक्टर कन्हैया कुमार यहाँ से संसद में बैठेंगे और जितने भी घोटालेबाज हैं उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। आप दलित समाज को लीड करते हैं और यहाँ पर दलित समाज की मीटिंग है, दलित समाज और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये ज्यादातर माना जाता है कि ये बीएसपी के वोटर हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? आप जान लीजिए, पूरे देश के अंदर हमारे जो खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, 2 अप्रैल 2014 को पूरे हिंदुस्तान के जितने भी दलित हमारे समाज थे, उन्होंने कॉल दिया जो हम हिंदुस्तान का चक्का जाम करेंगे। क्यों? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम SC ST का आरक्षण समाप्त करेंगे। इस सवाल को लेकर हमारे देश के पूरे दलित ने 2 दिनों तक हिंदुस्तान का चक्का जाम किया था, तब ये बंद हुआ। और आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी भी कहे अगर ये हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश में जो आरक्षण है SC ST OBC का, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसलिए हमारे तमाम अम्बेडकरवादी, पूरे देश के अम्बेडकरवादी ने ये प्रतिज्ञा किया है कि हम 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी पर हम भाजपा के नेतृत्व में सरकार नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राहुल चौहान ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। हम दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलकर कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को जिताएंगे, ताकि केंद्र से तानाशाही मोदी सरकार को हटाया जा सके और संविधान को बचाया जा सके। राहुल, ये कार्यक्रम किया आपने सत्या बिहार में, आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी तमाम लीडर यहाँ पे आए। किन मुद्दों को लेकर आपने मीटिंग करवाई? मुद्दों की बात यहाँ जहाँ तक है, जिस तरीके से देश का माहौल है,
माहौल हर जगह ये है कि मनोज तिवारी ने कुछ काम नहीं किया पूरे एरिया में, संविधान को खतरे में लाया जा रहा है। तो मेन जिस तरीके से सारी पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया है, तो हमारे मन में भी ये था कि नहीं, हम लोग कुछ करें और सब मिल करके इस लोकसभा से, उत्तर पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी को हरा कर कन्हैया को लेके आए। और संविधान बचाने की जहां तक की बात है, तो संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया ताकि किसी तरीके से संविधान बच सके और कन्हैया को जिताया जा सके। कितना साथ मिल रहा है, विशेषकर दलित समाज की बात करें क्योंकि वो भी दलित समाज ऑलमोस्ट 100%, मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 100% दलित समाज पूरा कन्हैया कुमार जी के साथ है और संविधान बचाने के लिए सब कुछ तत्पर है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि लोगों के जहन में कन्वर्ट भी होगा, लोगों या के फिर आम आदमी पार्टी है, सिंबल चलिए, नहीं है यहाँ पे, सिंबल जहां तक वोटर की बात है, ऑलमोस्ट सब वोटर्स को पता लग चुका है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो सबको ऐसी कोई टेंशन नहीं है। 2 नंबर पे पंजे का बटन है, उस पे दबाना है और कन्हैया को जिताना है। जी, मेरा नाम सनी खान सूफी सिंगर है और मैं यही लोकल हूँ, यही कहीं बुराड़ी गढ़ी वार्ड नंबर 6 का। मैं सिर्फ बीजेपी वालों से, और ये जो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, इसको देखते हुए आज जो आपने अभी देखा है यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, सारे दलित समाज, मुस्लिम समाज सारे साथ में आए थे, इसको देखते हुए मैं बीजेपी से और सब आप लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, ना हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। आप 2 तारीख को जो है कांग्रेस को वोट दे देना। आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में, आज हमारा देश खतरे में है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले मैंने देखा कन्हैया कुमार जी के ऊपर हमला कराया गया, या उससे पहले अरविंद जी के ऊपर हमला करा रहे हैं, और अभी मेरे को 2 दिन पहले फिर सुनने में आया है कि मनोज तिवारी ने खुद अपने ऊपर हमला करवा लिया। मेरे पास खुद वीडियो है सर, प्रूफ है मेरे पास, उन्होंने खुद अपने ऊपर हमला करवाया इस वजह से, क्योंकि जब पता लगा कि कन्हैया कुमार जी के ऊपर हमला हुआ है तो ये घबरा गए कि यार अब तो वोटर और ज्यादा कन्हैया कुमार से वो करने ले जाएगा। तो खुद इन्होंने अपना एक कार्यकर्ता सेट करा, मेरे पास पूरी वीडियो है सर, और वो सेट करके इन्होंने जो है अपने ऊपर हमला करवाया, थप्पड़ लगवाया, और बकायदा उन मनोज तिवारी जी को मार रहे हैं। और कोई सिक्योरिटी, कोई बंदे को नहीं उतारा है, ना कुछ कह रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से प्लानिंग के तहत है। मनोज तिवारी से क्या है, क्या नाराजगी है? नाराजगी सर यही है मनोज तिवारी जी से, मेरी कोई बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं अपनी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई धर्म का वो है, लेकिन नाराजगी सिर्फ ये है कि सर सच में 10 साल में मैंने खुद अपने सांसद मनोज तिवारी को यहाँ पे नहीं देखा है। 10 साल पहले ही देखा था, उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं है यहाँ पे कि वो है भी या नहीं है, उनका पता ही नहीं है। अब वो 10 साल बाद फिर आए सर, तो अब वो जो है फिर वही बात करें सर, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये लगा लीजिए आप कि गांव देहात से बदतर हालत है इस टाइम हमारे यहाँ की। तो जिसमें ये गठबंधन जो हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो साथ हुई है, अब हम यही चाह रहे हैं कि बस अब हमें अब काम चाहिए सर। अब हम थक चुके हैं मन की बात और इसकी बात उसकी बात। अब हम सारा देश चाह रहा है कि हिंदू मुसलमान न हो, सब मोहब्बत से यहाँ पे रहना चाहते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सब साथ में मिलकर काम करें। जय हिंद, जय भारत।